अस्सलामुअलैकुम साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस की सीटेट रीट एमपी टेट के उर्दू पेडागॉजी के क्लास में खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर होंगे। तो आइए साथियों, आज हम कुछ अलग शिक्षण विधियों को पढ़ेंगे। कल हमने तहलीली तरीक़ा और लिसानी तरीक़ा यानी भाषाई विधि, विश्लेषणात्मक विधि, इन सारे तरीक़ों को हमने पढ़ लिया था। आज हम कुछ अलग तरीक़े को लेकर हाजिर हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला तरीक़ा है रिवायती तरीक़े तदरीस। रिवायती तरीक़े तदरीस ये फ़रसुदा निज़ाम तालीम का तर्जमान है। इसमें हाफिज़े की तरबियत होती है। इस दौर में यह तरीक़ा फ़ौत हो गया है। यानी रिवायती तरीक़े तदरीस जो बहुत ही पुराना तरीक़ा है, ये जो है इसमें क्या होता था कि बच्चों की याददाश्त पर ज़ोर दिया जाता था और इसमें बच्चों को याददाश्त करना सिखाया जाता था, कैसे उनको याद करना है। लेकिन आधुनिक युग में यानी आज के इस समय में ये रिवायती तरीक़े तदरीस बिल्कुल तर्क कर दिया गया है, छोड़ दिया गया, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसको आप प्राचीन विधि भी कह सकते हैं। दूसरा है सुक़राती तरीक़े तदरीस। आप जानते हैं सुक़राती तरीक़े तदरीस ये सुक़रात की तरफ मंसूब है। इसमें बच्चों के गौर व फ़िक्र की नशो नुमा होती है। यानी सुक़राती तरीक़े तदरीस या सुक़राती विधि में बच्चों के जो सोचने और विचारने की क्षमता होती है उसका विकास किया जाता है। वो अपनी अक़्ल व शऊर के ज़रिया से मुआशरे में अपना मकाम हासिल करते हैं। यानी वो अपने अक़ल और अपने अंदर के शऊर की बुनियाद पर समाज में जो है अपना एक मकाम हासिल कर लेते हैं। ये तरीक़ा यूनान में राइज है, इसलिए इसे सुक़राती तरीक़ा कहा जाता है। इस तरीक़े में सवालों के ज़रिए तदरीस का अमल होता है। इस नज़रिया के मुताबिक तालीम का मकसद फ़र्द की ज़हनी नशो नुमा करना है। यानी सुक़राती विधि में, सुक़राती तरीक़े तदरीस में क्या होता है, इसमें सवालों के ज़रिए से जो है शिक्षण कार्य होता है। यानी इसको आप प्रश्नोत्तर विधि भी कह सकते हैं। और इस नज़रिया के मुताबिक यानी सुक़राती तरीक़े तदरीस या सुक़राती विधि के मुताबिक जो है शिक्षण का उद्देश्य जो होता है ये व्यक्ति की जो है ज़हनी नशो नुमा करना है, यानी व्यक्ति की जो है मानसिक शक्तियों का विकास करना है। तो साथियों, अगला हम पढ़ेंगे किंडरगार्टन का तरीक़ा। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक और शेयर तो ज़रूर करिए। तो चलिए, किंडरगार्टन का तरीक़ा क्या है, आप बहुत ही मशहूर है, ये आप जानते होंगे। इस तरीक़े में फ़र्द के आज़ादाना नशो नुमा पर ज़ोर दिया जाता है। यानी किंडरगार्टन का जो तरीक़ा है इसमें जो है व्यक्ति की जो है बिल्कुल आज़ादाना विकास पर ज़ोर दिया जाता है। इसमें बच्चों की जो है ये होता है कि बच्चों को बिल्कुल आज़ाद रखिए, उनको किसी बंधन में क़ैद न कीजिए, उनका विकास बिल्कुल आज़ाद तरीक़े से कीजिए। किंडरगार्टन का जो तरीक़ा है या किंडरगार्टन जो विधि है, इसके मूजिद यानी इसके जन्मदाता जो हैं वो फ्रॉबेल हैं, सब जानते हैं। इसमें ऐसे तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं कि बच्चे खेल खेल ही में बहुत कुछ सीख लेते हैं। यानी खेल के माध्यम से, खेल के ज़रिए से सिखाने का तरीक़ा किंडरगार्टन का तरीक़ा होता है। इसमें खेल खेल के ज़रिए सिखाया जाता है। ये तरीक़ा बहुत ही मौसर है। यानी किंडरगार्टन का विधि जो है ये बहुत ही प्रभावकारी है, क्योंकि इसमें बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। अगला है मॉन्टेसरी तरीक़े तदरीस, जिसको आप कह सकते हैं मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी इसकी जो है जन्मदाता हैं, यानी इसके मूजिद और ईजाद करदा हैं। इस तरीक़ा के ज़रिए बच्चे की शख्सियत पर ज़ोर दिया जाता है। यानी मॉन्टेसरी तरीक़े तदरीस के ज़रिए जो है बच्चे की व्यक्तित्व पर जो है विशेष ज़ोर दिया जाता है। ये तरीक़ा जो है प्राइमरी दर्जात के लिए मुफीद है, यानी प्राथमिक स्तर के लिए बहुत ही प्रभावकारी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे बच्चे के एहसासात यानी उसकी संवेदनाओं और जज्बात को फ़रोग़ मिलता है, बढ़ावा मिलता है, और बच्चे जो है शिक्षण कार्य में दिलचस्पी भी लेते हैं,
क्योंकि उनके जो है व्यक्तित्व पर जोर दिया जाता है। बच्चे जिस प्रकार के व्यक्तित्व के साथ आते हैं विद्यालय में, उन्हीं के व्यक्तित्व पर जोर देकर उनको सिखाया जाता है। तो बच्चों का चूँकि जो व्यक्तित्व होता है उसी के अनुसार उनको जब सिखाया जाता है तो वो पढ़ने में दिलचस्पी भी लेते हैं। अगला है डाल्टन प्लान, डाल्टन विधि जिसको हम आप कहते हैं। ये तरीक़ा तलबा में इल्मी कामों की सलाहियत पैदा करने के लिए सबसे मौसर तरीक़ा है। डाल्टन प्लान जो है ये बच्चों में जो है शैक्षिक कार्यों की योग्यता पैदा करने के लिए सबसे प्रभावकारी तरीक़ा है। इससे बच्चे में मुआशरती शऊर बेदार होता है, यानी इससे बच्चों में जो है समाजी शऊर जो होता है वो जागृत होता है। इसमें हमदर्दी, ताउन, ज़िम्मेदारी और मेहनत की आदत पैदा होती है, यानी एक दूसरे की मदद कैसे करना है, आपकी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करना है, या यूँ कहिए कि सहयोग की भावना इन सब में उत्पन्न होती है। इससे तलबा के किरदार की तामीर होती है, यानी बच्चों की जो किरदार जो होती है उसका निर्माण डाल्टन प्लान के ज़रिए से किया जाता है। और डाल्टन प्लान का जो है ईजाद करने वाली जो है वो लेडी हेलन पार्कहर्स्ट हैं, और इन्होंने जो ये प्लान बनाया था, ये विधि इन्होंने बनाई थी, तो ये 8 से 12 साल तक के बच्चों के लिए इन्होंने बनाई थी। छठा नंबर है मंसूबाती तरीक़े तदरीस, जिसको हम और आप कह सकते हैं योजना विधि। क्या कह सकते हैं? योजना विधि। इस तरीक़े तदरीस में अमल और तजर्बात को ज़रिया बनाया जाता है, यानी योजना विधि में जो है कार्यों और अनुभवों को माध्यम बनाया जाता है बच्चों के सीखने के लिए। और बच्चों की ज़हनी यानी मानसिक क्रिया, जज्बाती यानी भावात्मक क्रिया, और मुआशरती यानी सामाजिक क्रिया, इन सब के जो है विकास की जानिब कदम बढ़ाया जाता है। यानी मंसूबाती तरीक़े तदरीस जो है, जो योजना विधि है, इस तरीक़े तदरीस में कामों और अनुभवों को माध्यम बनाया जाता है और बच्चों के मानसिक, उनके भावात्मक और उनके सामाजिक नश्व नुमा यानी उनके विकास की जानिब धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया जाता है। बदलते हुए हालात को समझना सिखाया जाता है, यानी जो है परिवर्तित जो हालात होते हैं उससे समायोजन कैसे करना है, ये सब मंसूबाती तरीक़े तदरीस में बच्चों को सिखाया जाता है। और मंसूबाती तरीक़े तदरीस यानी योजना विधि के जो है जन्मदाता ये किलपैट्रिक हैं, आप जानते हैं। अगला है मसाइली तरीक़े तदरीस। मसाइली तरीक़े तदरीस को आप समस्यात्मक विधि भी कह सकते हैं। समस्यात्मक विधि में क्या होता है? इस तरीक़ा के ज़रिया तलबा के अंदर समाजी मसाइल को हल करने और उनके मुताबिक गौर व फिक्र करने की सलाहियत पैदा होती है। यानी समस्यात्मक विधि के जो है माध्यम से बच्चों के अंदर, बालकों के अंदर सामाजिक जो है समस्याओं को हल करने, उनका निस्तारण करने और उनके अनुसार सोचने की क्षमता और योग्यता विकसित होती है उनके अंदर। तो ये तरीक़ा भी मुफीद है। अगला हमारा है इनफरादी तरीक़े तदरीस। इनफरादी तरीक़े तदरीस, इनफराद जो लफ्ज़ है इससे आप समझ गए होंगे कि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति को सिखाया जाएगा, एक फ़र्द की शख्सियत की नशो नुमा के लिए होता है, यानी अकेले ही किसी बच्चे को पढ़ाया जाए। जैसा कि पहले जो है बादशाहों और जो है महाराजाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है टीचर आते थे, उनको अकेले ही पढ़ाते थे, तो वो है इनफरादी तरीक़े तदरीस। इसमें ऐसा एक तरीक़ा इख्तियार किया जाता है जो बच्चे की इनफरादियत को फ़रोग़ देता है। यानी इनफरादी तरीक़े तदरीस में एक शिक्षक एक ही बालक को पढ़ाता है और उस बालक की जो है व्यक्तित्व की नशो नुमा के लिए, उसके विकास के लिए वो काम करता है। इसमें ऐसा तरीक़ा वो जो है अपनाता है जो बच्चे की व्यक्तित्व को बढ़ाए। तो ये था इनफरादी तरीक़े तदरीस। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके आने वाले इम्तिहान में आपके लिए कारआमद और मुफीद साबित होगा। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए और PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक हासिल कर लीजिए, वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को एक बार ज़रूर सुन लीजिए, ताकि जो है
उर्दू जो अल्फाज हैं इनका समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।